और गेट टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। इनका टोकर जाता है हमारी जिया की ओर, जहाँ पर जिया भी कुछ तो कर रही होती है। हम देखते जो जिया रहती है वो हमारी हुई को वापस ला रही होती है, यानी उसकी फिजिकल बॉडी को। जो हमारी हुई रहती है वो कम्प्लीटली आ जाती है अपनी फिजिकल बॉडी के साथ। जो हमारी भाई रहती है वो भी हुई को गले लगा लेती है और बोलती कि सिस्टर फाइनली तुम वापस आ गई। हुई भी कंफ्यूज होते हुए बोलती क्या मैं मरी नहीं, एक मिनट रुको, तुम सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। भाई बोलती कि तुम इससे मिलो, इसका नाम है जिया और ये एक ड्रैगन है, इसने ही अपने पावर से तुम्हें ठीक किया है। हमारी हुई रहती वो बोलती कि मुझे कोई भी हैरानी नहीं हो रही है क्योंकि मैं ड्रैगन के पावर से ठीक हुई हूँ। जो हुई रहती वो भी बड़े प्यार से जिया के सर पर हाथ रखती और बोलती कि थैंक यू जिया, तुमने मुझे बचा लिया। जिया भी बोलती है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम था। रानी रहती है वो बोलती है कि जो मेन कैरेक्टर वो कहाँ पर है, उसे तो इसी टाइम का इंतजार था मगर वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर लैन बोलती है कि जो गुवो है, गुवो गवर्नर की जो सेरेमनी है वो वहाँ पर गया है, जैसे सेरेमनी खत्म होगा वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर वुयू का बजान आता और बोलता है कि उसका इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अभी नहीं आने वाला। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर का बजान रहता है वो भी अंकल के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि साले बूढ़े, मैंने तेरे को बोला था ना कि इन लड़कियों को बता देना। लड़कियों को मैं बता देता, जहाँ पर मेन कैरेक्टर जा रहा वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो ये लड़कियां बिल्कुल भी उसे नहीं जाने देती। अब चाहते हैं कि मैं यंग मास्टर के साथ रहूं। हमारा मेन कैरेक्टर का बजान बोलते कि नहीं, तुम हमारे जनरल हो तो सबसे ज्यादा हमें तुम्हारी ही जरूरत पड़ेगी इस लड़ाई में। बस हमें सिंहासन में कब्जा करना है और हमें मेन कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा, जैसे वो जीत कर वापस आएगा और हम उसकी स्वागत करेंगे। महारानी रहती वो भी ये सारी बातें सुन लेती, वो बोलती कि सिंहासन। सीन कट होकर आता है राजा के पैलेस की ओर। देखिए राजा के सामने एक बंदा झुका रहता है, तभी हमारा जो राजा रहता है वो बोलता है कि ठीक है सुनो, मैं तुम्हें 5 लाख की आर्मी के बंदे देता हूँ, जो कि जाकर तुम जो नॉर्थन साइड है, नॉर्थन साइड में जितने भी गद्दार है तुम जाकर सारे गद्दार को तुम मार डालो। ये काम कर दिया तो तुम अगले ग्रेट कमांडर बनोगे। इस बंदे का नाम बताया जाता है, इस बंदे का नाम रहता है हाव। तभी जो हाव रहता है वो बोलता है कि थैंक यू राजा, आपका जो मिशन है इस मिशन में मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला हूँ। राजा बोलता है कि इसमें टोंगमियन टेम्पल भी तुम्हारी मदद करेगी और उसका नाम ली गुवो है, तो मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ, वो जिंदा बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहिए, तुम समझ गए ना। फिर हाव भी वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, जैसा आपका ऑर्डर है मैं वैसा ही करूंगा। फिर वहां पर यूं चाहता और बोलता है कि राजा मैंने ढेर सारे बंदों को गार्ड का काम दे दिया, वो गार्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी बंदा आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ये जो राजा रहता है वो भी यूज से बोलता है कि उनकी राजकुमार यानी उनके प्रिंस को हमने भेज दिया, वो भी आग के कुएं में, तो उन्होंने कोई भी कदम अपना नहीं उठाया, ऐसा कैसे। तो यूज रहता है वो बोलता है कि उन दोनों जनरल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तो आप उन दोनों से अलर्ट रहिएगा। हमारे मेन कैरेक्टर का अब्बाजान और उसके अंकल के बारे में बात चल रही होती है। राजा बोलता है कि तुम किस बात से डर रहे हो, और वैसे भी वो मेरे भाई को सपोर्ट करे थे वो दोनों लोग, मगर फिर भी मेरा भाई हार गया था, तो तुम किस चीज से डर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। ये अपने यंग मास्टर के बिना ये गद्दार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कट होकर आता है योंग डीन की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर के जो बंदे रहते वो भी आ गए होते हैं। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि उन्होंने बोला कि हम अलग अलग जाएंगे और मुझको बोला है कि तुम यूंगन्योंग एरिया से होकर तुम जाना, जहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर हैं। ये हाउ नाम का बंदा, ये बहुत ज्यादा बुरा बंदा, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, मैं लैन और जिया और वुयू और महारानी को बिल्कुल भी बाय बोल के नहीं आया था, बिना बाय बोले ही मैं इस वॉर में चला आया, इस लड़ाई में। छोटी हुई है वो तो अभी तक में ठीक भी हो चुकी होगी, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। जो पहला बंदा रहता है वो भी फैंग से बोलता है कि ब्रदर मैं बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता हूँ, तो हम एक अच्छा सा मौका देख के यहाँ से निकल चलेंगे। फैंग रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भगोड़ा माना जाएगा और तुम्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे तुम हमारे लिए कुछ तो काम में आओगे। अपनी फैमिली का अच्छे से तुम नाम भी रोशन कर पाओगे, अपनी फैमिली का अच्छा खासा तुम नाम बना पाओगे। जो ये पहला बंदा रहता है वो बोलता है कि ब्रदर आपको लगता है कि मैं नहीं जाना चाहता, देखो ये बंदे भी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं क्यों जाऊं, मेरे को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे बंदों को तो आत्मविश्वास एकदम टूट चुका है और यहाँ पर इनका हाल है तो लड़ाई में क्या ही हाल होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। वैसे भी ये टोंगमियन टेम्पल के जितने भी बंदे ये बिल्कुल भी रेगुलर आर्मी के बंदे बिल्कुल भी नहीं है, तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। मोटा कमांडर रहता वो बोलता है जो टोंगमियन टेम्पल के जो बंदे इन्होंने कभी भी कोई वॉर बिल्कुल भी नहीं लड़ी है, तो इनको बिल्कुल भी लड़ाई करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस ये मॉन्स्टर से लड़ते रहते हैं या चोरों डाकू से लड़ते रहते हैं।
थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा, तो प्लीज गवर्नर आप नाराज मत होइए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुनो सभी कोई, मुझे पता है कि तुम्हें इस वॉर में तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि इसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती है, डर मुझे भी लग रहा है, मगर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मियान टेम्पल के मेंबर बन सकते हो, तो ये हमारे लिए उतना भी ज्यादा हार्ड चैलेंज नहीं है। आप सभी के ऊपर भरोसा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप भी मेरे ऊपर भरोसा करो। हम ये लड़ाई बिल्कुल भी जीतना नहीं चाहते हैं, और जो टोंग मियान टेम्पल में जो 3000 जो बंदे, हम उनकी भी जान बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। इनका ठोकर ग्रेट कमांडर की ओर दिखाया जाता है। जो ग्रेट कमांडर रहता है वो बोलता है कि ये बच्चा ऐसी बातें करके जो हमारे बंदे हैं, हमारे बंदे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है, मगर ये पागलपन है कि ढेर सारे बंदों के अंदर जोश आ जाते हैं। वो बंदे भी बोलते हैं गवर्नर ली हम आपके साथ हैं, ये लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। ग्रेट कमांडर है तो वो भी एकदम शौक हो जाता है। वो बोलते हैं कि साले इनके अंदर इतना ज्यादा जोश कैसे आ गया, ये क्या शिलाजीत खाते हैं क्या। जितने भी टोंग मियान टेम्पल के बंदे रहते वो सारे बंदे बोलते गवर्नर ली हम आपके साथ हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता। अब बोलता है कि चलो जो मैंने अभी भाषण दिया वो भाषण चलो काम तो आया। अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस होता है, बोलता है कि रुको ये स्मेल। पर कोई बंदा बोलता है ये तो इम्पीरियल डीमन है, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। बंदा बोलता है कि हाँ ये तो इम्पीरियल डीमन है, मगर जो इम्पीरियल डीमन रहते हैं वो इंसानों पे बिल्कुल भी अटैक तो नहीं करते हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे गवर्नर ली के ऊपर पूरा एकदम विश्वास है। देखते हैं जो डीमन रहती है वो भी अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं हमारे बंदों के ऊपर। जो हमारे बंदे रहते हैं वो भी डीमन से लड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि कैसे भी करके इन डीमन को मारना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये डीमन तो बहुत ज्यादा थे, मगर कम्प्लीटली हमने इन्हें खत्म कर ही दिया। और दूसरा बंदा आता और बोलता है कि थैंक यू गवर्नर ली, आपकी वजह से ही हमें इन डीमन के बारे में पता चला है और हमने इन डीमन को खत्म कर पाए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो इम्पीरियल डीमन है वो बिल्कुल भी कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते, मगर लगता है कि इन डीमन में कुछ तो गड़बड़ था जिसकी वजह से इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो हमें कहीं पर रुक के अपना कैंप लगा कर वहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। सीन कट होकर एक बंदे की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। सोचते हुए बोलते हैं कि ये मेन कैरेक्टर इसके साथ इतनी भी ज्यादा इजी डील नहीं कर सकती हूँ मैं। उस बंदे को दिखाया जाता जो कि एक बंदी रहती यानी एक लड़की रहती, इसका नाम यान रहता। तभी ये लड़की बोलती है कि इस बार तो मेन कैरेक्टर तुम बच गए मेरे इस अटैक से। इनका ठोकर आता है रात की ओर। इनका ठोकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आराम कर रहा होता है। वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जहाँ वो आसपास की जगह पर गार्ड का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी उनके रहते हुए। रात में किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला हूँ, मैं एक अच्छी सी नींद लूंगा। फिर सीन कट होकर ओल्ड झांग की ओर दिखाया जाता है, जो कि मोटा कमांडर रहता है, जो कि मैं मोटा कमांडर ही बोलूंगा। उसे कुछ नोटिस होता है कि वहाँ पर कोई दो बंदे तो रहते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के कैंप की ओर जा रहे होते हैं। तो मोटा कमांडर रहता है वो भी आगे बढ़ जाता है उन बंदों को पकड़ने के लिए और बोलता है कि ये पक्का कोई किलर होगा जो गवर्नर ली को मारना चाहता है, तो ये उनकी कैंप की ओर बढ़ रहा है। मोटा कमांडर रहता वो भी हमारे मेन कैरेक्टर कैंप के अंदर आ जाता और बोलते हैं गवर्नर ली प्लीज जागिए। मोटा भी सामने कुछ ऐसा देखता और वो भी एकदम शौक रहता है। देखती ये और कोई नहीं हमारी जिया और महारानी रहती है। तभी जो महारानी रहती है वो बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। मोटा कमांडर रहता वो बोलता है गवर्नर ली मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत टाइम में आ गया हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के भी आँख खुलता, वो बोलते है कि क्या हुआ। के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।